डिजिटल पथ पर धन मन का रूपांतरण। अनंत की यात्रा। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग था। हर तरफ सूचनाओं का अंबार था, अवसर भी और चुनौतियां भी। इसी उथल-पुथल भरे समय में एक युवा लड़का अनंत अपने गांव से बड़े शहर आया था। उसकी आंखों में ढेरों सपने थे, पर जेब खाली और मन में अनिश्चितता का डेरा। अनंत ने सुना था कि डिजिटल दुनिया में अपार संभावनाएं हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि इस विशाल महासागर में तैरना कैसे है। पहला अध्याय, आकांक्षाओं का बीज और अनिश्चितता की जमीन। अनंत का गांव ज्ञानपुर नाम के विपरीत आधुनिक ज्ञान से बहुत दूर था। वहां के लोगों का जीवन किसानी और छोटे-मोटे व्यापार तक सीमित था। अनंत के माता-पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे शहर भेजा था, ये सोचकर कि वो कुछ बन जाएगा। शहर की चकाचौंध ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, पर जल्द ही उसे यथार्थ का सामना करना पड़ा। रोजगार के लिए भटकते हुए उसने महसूस किया कि डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, कौशल और सही दिशा का ज्ञान भी जरूरी है। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा, जहां उसने पहली बार स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही उपयोग देखा। दुकान का मालिक श्री शर्मा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने व्यापार को ऑनलाइन लाने की कोशिश की थी। अनंत को श्री शर्मा के इस डिजिटल सफर में एक अस्पष्ट सी प्रेरणा मिली। अनंत ने अपने खाली समय में इंटरनेट पर जानकारी खंगालना शुरू किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया का उपयोग, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो अक्सर YouTube पर मनी माइंड कन्वर्टर नाम के चैनल के वीडियो देखता। ये चैनल वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करता था और बताता था कि कैसे सही मानसिकता और ज्ञान से धन को आकर्षित किया जा सकता है। अनंत को ये सब एक जादुई दुनिया की तरह लगता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा गरीबी और अभाव देखा था। दूसरा अध्याय, गुरु का आगमन और ज्ञान का प्रकाश। एक दिन अनंत ने एक सेमिनार का पोस्टर देखा, डिजिटल सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता की राह। वक्ता का नाम था डॉक्टर विद्यानंद, जो स्वयं एक सफल डिजिटल उद्यमी और वित्तीय सलाहकार थे। अनंत के पास सेमिनार की फीस के लिए पैसे नहीं थे, पर उसकी सीखने की प्रबल इच्छा ने उसे हिम्मत दी। उसने सेमिनार के आयोजकों से बात की और बदले में कुछ काम करने का प्रस्ताव रखा। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। डॉक्टर विद्यानंद का व्याख्यान अनंत के लिए एक नया क्षितिज खोल गया। उन्होंने बताया कि कैसे डिजिटल कौशल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है, लगातार सीखने, अनुकूलन करने और नए अवसरों को पहचानने की। उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात की, बचत, निवेश और निष्क्रिय आय के महत्व पर जोर दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण मंत्र था, धन केवल रुपये पैसे का संग्रह नहीं है, बल्कि ये समय, अनुभव और ज्ञान का संतुलन है। सेमिनार के बाद अनंत ने हिम्मत करके डॉक्टर विद्यानंद से बात की। उसने अपनी स्थिति बताई और सीखने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर विद्यानंद उसकी आंखों में चमक और सीखने की भूख देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने अनंत को अपनी संस्था में एक इंटर्नशिप का मौका दिया, जहां वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सके और साथ ही वित्तीय प्रबंधन के गुर भी। तीसरा अध्याय, शिक्षा और संघर्ष की भट्टी। अनंत की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो दिन में डॉक्टर विद्यानंद की संस्था में काम करता, डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं को सीखता, SEO, SEM, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। शाम को वो वित्तीय साक्षरता पर किताबें पढ़ता, डॉक्टर विद्यानंद के पुराने वीडियो देखता और अपनी बचत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करता। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल था। शहर में अकेले रहना, कम कमाई में गुजारा करना और साथ में इतनी सारी नई चीजें सीखना, ये सब थका देने वाला था। कई बार उसे लगा कि वो ये सब छोड़ दे और वापस अपने गांव चला जाए, पर डॉक्टर विद्यानंद के शब्द उसके कानों में गूंजते थे। डिजिटल मार्केटिंग एक लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। नई रणनीतियों और रुझानों को सीखते रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही वित्तीय दुनिया भी गतिशील है। जो नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। अनंत ने अपनी छोटी मोटी कमाई में से बचत करना शुरू किया। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई, जहां वो अपने हर खर्च का हिसाब रखता था। ये उसका पहला कदम था, मनी माइंड कन्वर्टर बनने की दिशा में।
उसने समझा कि पैसा बचाना सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, बल्कि ये अपनी प्राथमिकताओं को समझना और भविष्य के लिए योजना बनाना है। उसने डॉक्टर विद्यानंद से सलाह ली कि वो अपनी बचत को कैसे निवेश कर सकता है। डॉक्टर विद्यानंद ने उसे समझाया कि निवेश का मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं है, ये अपने कौशल में निवेश करना, किताबों में निवेश करना और अपने स्वास्थ्य में निवेश करना भी है। उन्होंने उसे म्यूचुअल फंड और छोटी बचत योजनाओं के बारे में बताया, जहां कम जोखिम के साथ शुरुआती निवेश किया जा सकता था। चौथा अध्याय, मनी माइंड कन्वर्टर का प्रस्फुटन। कुछ सालों में अनंत ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब सिर्फ एक इंटर्न नहीं था, बल्कि डॉक्टर विद्यानंद की टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उसने कई क्लाइंट्स के लिए सफल डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाए थे। उसकी वित्तीय स्थिति भी काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा धीरे धीरे निवेश करना शुरू कर दिया था और वह अपने पैसे को बढ़ते हुए देखकर हैरान था। अनंत ने अब खुद को एक मनी माइंड कन्वर्टर की तरह देखना शुरू कर दिया था। उसके लिए पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह एक उपकरण था जिससे वह अपने सपनों को पूरा कर सकता था, दूसरों की मदद कर सकता था और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था। उसने अपनी आय के कई स्रोत बना लिए थे। डॉक्टर विद्यानंद की संस्था से वेतन, कुछ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स और उसके निवेश से मिलने वाला रिटर्न। एक बार अनंत ने अपने गांव जाने का फैसला किया। उसने देखा कि उसके गांव के लोग आज भी पुरानी सोच और वित्तीय अशिक्षा से जूझ रहे थे। उसने तय किया कि वो अपने ज्ञान का उपयोग अपने गांव वालों की मदद करने के लिए करेगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा वर्कशॉप आयोजित किया, जहां उसने डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रबंधन के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन ला सकते हैं और कैसे छोटी बचत भी भविष्य में बड़ा फर्क ला सकती है। 5वां अध्याय, अनंत की वापसी और विरासत का निर्माण। अनंत के प्रयासों से उसके गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ युवाओं ने उसकी सलाह मानी और डिजिटल कौशल सीखना शुरू किया। कुछ छोटे किसानों ने अपनी उपज को ऑनलाइन बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिले। गांव में एक छोटी सी बचत मंडली भी बनी, जहां लोग अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके जरूरतमंदों की मदद करते थे और साथ ही निवेश के बारे में भी सीखते थे। अनंत ने मनी माइंड कन्वर्टर की फिलॉसफी को केवल एक चैनल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने सिखाया कि वित्तीय शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। उसने अपने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे हमेशा नई चीजें सीखें, चाहे वो डिजिटल कौशल हो या निवेश के नए तरीके। उसने जोर दिया कि हमेशा अपनी रिसर्च करें और विशेषज्ञों से सलाह लें, क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और ज़रूरतें अलग होती हैं। अनंत अब एक सफल उद्यमी और एक प्रेरणादायक व्यक्ति था। वो अब भी डॉक्टर विद्यानंद से जुड़े हुए थे और दोनों मिलकर वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। अनंत ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया था, जिसका नाम था ज्ञान गंगा, जहां वो मुफ्त में वित्तीय और डिजिटल शिक्षा प्रदान करता था। उसके लिए ये केवल धन कमाने की बात नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान और सकारात्मक सोच को फैलाना था। अनंत की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। उसने साबित कर दिया कि एक छोटे से गांव का लड़का भी सही ज्ञान, दृढ़ संकल्प और लगातार सीखने की इच्छा से अपने और अपने समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। उसका सफर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का नहीं था, बल्कि ये अपने मन को धन के प्रति रूपांतरित करने का और अनंत संभावनाओं को खोलने का सफर था। वो एक ऐसा दीपक बन गया था जिसने न केवल अपनी राह रोशन की, बल्कि दूसरों के जीवन में भी ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाया। उसके जीवन की हर चुनौती एक सीख बन गई थी और हर सीख उसे मनी माइंड कन्वर्टर के पथ पर और मजबूत करती गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी: आपका डिजिटल सफर और वित्तीय ज्ञान का मार्ग एक साथ चलते हैं। ये सिर्फ तकनीक और पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखने, अपनी मानसिकता को बदलने और अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने के बारे में है। हमेशा नए रुझानों को सीखें, अपनी रिसर्च करें और विशेषज्ञों से सलाह लें, क्योंकि सच्ची समृद्धि का रास्ता ज्ञान और सही दृष्टिकोण से होकर गुजरता है।